भारत का अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए व्यक्ति को किस पद की योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा तक। अटॉर्नी जनरल किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अटॉर्नी जनरल संसद में भाग ले सकता है? हाँ, बिना मतदान के। अटॉर्नी जनरल किस सदन का सदस्य होता है? इनमें से किसी का नहीं। अटॉर्नी जनरल को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? राष्ट्रपति द्वारा। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार का पद है? संवैधानिक। अटॉर्नी जनरल किस अदालत में भारत सरकार का पक्ष रखता है? सभी अदालतों में। अटॉर्नी जनरल को वेतन कौन देता है? भारत सरकार। अटॉर्नी जनरल किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत सरकार का। अटॉर्नी जनरल किस परिषद का सदस्य होता है? इनमें से कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल का पद किस देश की व्यवस्था से प्रेरित है? ब्रिटेन। अटॉर्नी जनरल को सलाह देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। अटॉर्नी जनरल को मतदान का अधिकार क्यों नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल का पद किसके समान माना जाता है? कैबिनेट मंत्री के समान। अटॉर्नी जनरल के बाद भारत सरकार का दूसरा विधिक अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में वर्णित कर्तव्यों का पालन करता है? 76 अनुच्छेद में। अटॉर्नी जनरल को किससे निर्देश प्राप्त होते हैं? किससे निर्देश प्राप्त होते हैं? भारत सरकार से। अटॉर्नी जनरल का पद किस स्तर का होता है? केंद्र स्तर का। अटॉर्नी जनरल को किस विषय में परामर्श देना होता है? विधिक विषय में। अटॉर्नी जनरल किस भाषा में संसद को संबोधित कर सकता है? हिंदी और अंग्रेजी। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से पहले किसे परामर्श अनिवार्य है? इनमें से कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल को निजी वकालत की अनुमति होती है? हाँ, होती। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अटॉर्नी जनरल का पद किस प्रकृति का है? संवैधानिक। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार का अधिकारी है? विधिक। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार है क्योंकि संविधान अनुमति देता है। अटॉर्नी जनरल को संसद में किस अधिकार की कमी होती है? मतदान की। अटॉर्नी जनरल किसे विधिक सलाह देता है?
भारत सरकार को। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किस मामले में करता है? न्यायिक मामले में। अटॉर्नी जनरल को वेतन किससे मिलता है? भारत सरकार से। अटॉर्नी जनरल का पद किससे मिलता जुलता है? राज्यपाल से। अटॉर्नी जनरल के पद की समाप्ति कब होती है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार का पद नहीं है? राजनीतिक। अटॉर्नी जनरल किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में। अटॉर्नी जनरल किस परिषद का सदस्य नहीं होता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, विधि आयोग का सदस्य नहीं होता और ना ही कैबिनेट सदस्य होता है। अटॉर्नी जनरल बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की योग्यता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा विधिक अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल किस न्यायालय में विशेष अधिकार प्राप्त होता है? सभी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, तीनों में होता है। अटॉर्नी जनरल को निजी प्रैक्टिस की अनुमति होती है बशर्ते सरकारी हित के विरुद्ध ना हो। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार की शपथ लेता है? किसी भी प्रकार की नहीं सलाह लेता। अटॉर्नी जनरल किस स्तर का अधिकारी है? केंद्र स्तर का। अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिक प्राप्त होता है? अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल की भूमिका किस प्रकार की है? विधिक। अटॉर्नी जनरल को संसद की समितियों में भाग लेने का अधिकार है? हाँ। अटॉर्नी जनरल के पद का सबसे सही वर्णन क्या है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसका मुख्य विधिक अधिकारी होता है? भारत सरकार का। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 76। अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अटॉर्नी जनरल को मतदान का अधिकार क्यों नहीं होता है? वह सांसद नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की योग्यता। अटॉर्नी जनरल को किससे निर्देश प्राप्त होता है? भारत सरकार से। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार का पद है? संवैधानिक। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है? निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। अटॉर्नी जनरल किसे विधिक परामर्श देता है? भारत सरकार को। अटॉर्नी जनरल को किस न्यायालय में कार्य करने का विशेष अधिकार है?
सभी न्यायालय में, जिला न्यायालय, हाईकोर्ट न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल को वेतन किससे प्राप्त होता है? भारत सरकार से। अटॉर्नी जनरल का पद किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन देश से। अटॉर्नी जनरल किस स्तर का अधिकारी है? केंद्र स्तर का। अटॉर्नी जनरल का पद किससे मिलता जुलता है? राज्यपाल से। अटॉर्नी जनरल को निजी वकालत की अनुमति है? सरकारी हित प्रभावित न हो तब। अटॉर्नी जनरल किस परिषद का सदस्य नहीं होता है? लोक सभी मंत्रिपरिषद का नहीं होता है, और ना ही कैबिनेट का, और ना ही विधि आयोग का। अटॉर्नी जनरल को संसद में भाग लेने का अधिकार है? मतदान है पर मतदान नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल का पद समाप्त कब होता है? राष्ट्रपति के इच्छा पर। अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा विधिक अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार की शपथ लेता है? कोई शपथ नहीं लेता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को किस विषय पर सलाह देनी होती है? विधिक विषय पर सलाह देनी होती है। अटॉर्नी जनरल को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? राष्ट्रपति द्वारा। अटॉर्नी जनरल को संसद में विशेष अधिकार क्यों मिलता है? संविधान द्वारा। अटॉर्नी जनरल का पद किस प्रकृति का है? संवैधानिक प्रकृति का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सही वर्णन है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 76 के। अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार को विधिक सलाह देना। अटॉर्नी जनरल को किस स्तर का अधिकारी होता है? केंद्र स्तर का। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कैसा होता है? राष्ट्रपति के इच्छा तक। अटॉर्नी जनरल को संसद में किस अधिकार की कमी होती है? मतदान का अधिकार की कमी होती है। अटॉर्नी जनरल किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? लोकसभा, राज्यसभा दोनों में। अटॉर्नी जनरल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार का पद है? संवैधानिक। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की योग्यता आवश्यक है। अटॉर्नी जनरल किसे विधिक परामर्श देता है? भारत सरकार को। अटॉर्नी जनरल का पद किस देश की व्यवस्था से प्रेरित है? ब्रिटेन देश से। अटॉर्नी जनरल का बाद दूसरा विधिक अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल का वेतन किससे प्राप्त होता है? भारत सरकार से। अटॉर्नी जनरल को निजी वकालत की अनुमति होती है, बशर्ते सरकारी हित के विरुद्ध न हो। अटॉर्नी जनरल किस परिषद का सदस्य नहीं होता है? इनमें से किसी भी परिषद का सदस्य नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल को संसद में भाग लेने का अधिकार क्यों है? संविधान के
प्रावधान से। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार की शपथ लेता है? कोई शपथ नहीं लेता है अटॉर्नी जनरल। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को किस विषय में विशेषज्ञ माना जाता है? विधि विषय में। अटॉर्नी जनरल का पद किस प्रकृति का है? संवैधानिक प्रकृति का। अटॉर्नी जनरल किसके निर्देश के अधीन कार्य करता है? भारत सरकार के अधीन। अटॉर्नी जनरल का संबंध किस शाखा से है? विधिक सेवा से। अटॉर्नी जनरल को संसद की समितियों में भाग लेने का अधिकार है? यस है। अटॉर्नी जनरल का पद की समाप्ति कब होती है? राष्ट्रपति के इच्छा पर। अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद में वर्णित कर्तव्यों का पालन करना होता है? अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे MC सेतल बार्ड। भारत के प्रथम AGI कौन थे? MC सेतल बार्ड अटॉर्नी ऑफ जनरल फर्स्ट थे। और दूसरी अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? CK दफ्तारी 1963 से 1968 तक। फिर उसके बाद निरंजन दास बने 1968 से 1967 तक। एल.एन. सिन्हा 1977 से 1983 तक रहे। के प्रासरण 1983 से 1989 तक। सोराबजी 1989 से 1990 तक। JR वर्मा 1990 में। मिलन के बनर्जी 1991 से 1996 तक रहे। और अशोक देसाई 1996 से 1998 तक अटॉर्नी ऑफ जनरल रहे। सोली सोराबजी फिर दूसरा बार बने 1998 से 2004 तक। फिर मिलन के बनर्जी भी दूसरा बार बने 2004 से 2005 तक। फिर गुलाम ए बहानवती 2009 से 2014 तक रहे। फिर मुकुल रोहतागी 2014 से 2017 तक रहे। के वेणुगोपाल 2017 से 2022 तक। और आर वेंकटरमणि 2022 से अभी तक है वर्तमान में। तो वर्तमान के अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है भारत का? आर वेंकटरमणि।